करे। हेलो नमस्कार गुड इवनिंग दोस्तों, गुरुकुल परिवार में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। दोस्तों हमारी आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है और जो हमारी टॉपिक वाइज जीके की सीरीज चल रही है उसमें आप सभी का बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। दोस्तों आज जो है हमारी क्लास का टॉपिक वो रहेगा आर्य समाज। आज हम आर्य समाज के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसके बाद जो है 2-3 क्लास में जितने भी धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन हुए हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए आज हमारी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बस दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा ना लाइक और शेयर कर दिया करो। तो आइए दोस्तों हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं वही एक मोटिवेशनल लाइन के साथ। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब जब जग किसी पर हंसा है, तब तब उसी ने इतिहास रचा है। और दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमें संघर्ष के आगे अपने घुटनों को नहीं टेकना है। हमें लगातार जो है निरंतर अपना संघर्ष जो है उसको जारी रखना है और एक दिन देख लेना जो मंजिल है वो हमारे कदमों में होगी। तो आइए दोस्तों हमारी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जो हमारी आज की क्लास का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों आज हम आर्य समाज के बारे में पढ़ेंगे और आप देख लेना अगर कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो वो हमारा इससे बाहर नहीं जाएगा। तो जो आर्य समाज था ये ब्रह्म समाज से जो है प्रेरणा लेकर आया था। जो आर्य समाज था ये ब्रह्म समाज से प्रेरणा लेकर आया था। और दोस्तों जो आर्य समाज था इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो जो आर्य समाज है ये गरीबी को अन्याय को और दोस्तों एक जो है अज्ञानता को जो है ये ख़त्म करना चाहता था। जो आर्य समाज है ये धरती से गरीबी, अज्ञानता और जो अन्याय है उसको ख़त्म करना चाहता था। और जो एक ये है हमारी संस्कृति से दूर, जो पाश्चात्य प्रभाव था, तो दोस्तों ये जो है इस पाश्चात्य प्रभाव को भी ख़त्म करना चाहता था। जो आर्य समाज था ये धरती से गरीबी, अन्याय, अज्ञानता को दूर करना चाहता था। और जो है एक पाश्चात्य प्रभाव जो धीरे धीरे जो है संस्कृति को भूल रहे थे उनको जो है पाश्चात्य प्रभाव को ये ख़त्म करना चाहता था। और एक जो है दोस्तों ये बाल विवाह और सती प्रथा और दोस्तों जाति प्रथा और एक जो है पर्दा प्रथा जैसी जो बुराइयां हैं जो आर्य समाज था ये इनके खिलाफ था। दोस्तों जो आर्य समाज है ये ब्रह्म समाज से प्रेरणा लेकर आया था और जो है ये समाज से, धरती से अज्ञानता है और जो अन्याय है और जो गरीबी है उसको मिटाना चाहता था। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, जो पाश्चात्य प्रभाव जो धीरे धीरे बढ़ रहा था, जो हमारी संस्कृति से दूर जो लोग जा रहे थे, तो ये इस पाश्चात्य प्रभाव को ख़त्म करना चाहता था। और दोस्तों एक जो है ये बाल विवाह, सती प्रथा, जाति प्रथा और पर्दा प्रथा के खिलाफ था। तो अब हम जान लेते हैं कि जो आर्य समाज है इसकी स्थापना किसने की थी और इसकी स्थापना जो है कब हुई थी। दोस्तों जो आर्य समाज की स्थापना जो है वो 10 अप्रैल 1875 को जो है आर्य समाज की स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो मुंबई में हुई थी। तो आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में हुई थी। और दोस्तों जो इसके संस्थापक थे जो आर्य समाज की स्थापना की थी, तो दोस्तों वो की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी है उन्होंने आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में की थी। और दोस्तों जो स्वामी दयानंद सरस्वती है इनका जन्म जो है 12 फरवरी 1824 को जो है
स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। और इनका जन्म दोस्तों टंकारा गुजरात में जो है स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ। दोस्तों जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, इनके बचपन का जो नाम था वो था मूल शंकर। दोस्तों जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, इनका जो जन्म है वो 12 फरवरी 1824 को टंकारा गुजरात में इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। और जो इनके पिताजी थे वो एक पंडित थे और इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। और दोस्तों जो इनके गुरु थे, जो स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु थे, वो थे स्वामी विरजानंद जो है इनके गुरु थे। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, ये 15 वर्षों तक जो है ये सन्यासी रहे थे। जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, इनके गुरु थे स्वामी विरजानंद। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, ये 15 वर्षों तक जो है सन्यासी रहे। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, इन्होंने जो है एक आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन। और दोस्तों इस आंदोलन से जो है, जो स्वामी जी ने, जो हिंदू लोग धर्म परिवर्तन कर ईसाई बन गए थे, उनको जो है वापस से हिंदू धर्म में लेकर आए थे। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, ये धर्म परिवर्तन कर ईसाई बने हुए हिंदुओं को जो है वापिस से हिंदू धर्म जो है अपनवाया था। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस आंदोलन के साथ जो धर्म परिवर्तन कर हिंदू लोग ईसाई बन गए थे, तो वो वापिस से जो है उनको हिंदू धर्म जो है वो अपनाया था। और दोस्तों जो स्वामी जी का ये शुद्धि आंदोलन था, इसकी समाज में बहुत प्रशंसा हुई थी। समाज में जो है इसकी बहुत प्रशंसा हुई थी। और इसके बाद 1875 में जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक पुस्तक लिखी थी, सत्यार्थ प्रकाश नामक जो है एक पुस्तक लिखी थी। और दोस्तों जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, उन्होंने इस पुस्तक में जो है पाखंड जो है उसका खंडन किया है। इस पुस्तक में स्वामी जी ने पाखंड का खंडन किया है। और दोस्तों जो ये सत्यार्थ पुस्तक है, ये हिंदी भाषा में लिखी गई थी। और इसके बाद जो है ये 20 प्लस भाषाओं में जो है प्रकाशित हो गई है। 20 प्लस भाषाओं में प्रकाशित हो गई। दोस्तों जो 1875 में जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, उन्होंने एक सत्यार्थ पुस्तक लिखी थी, सत्यार्थ प्रकाश। और दोस्तों ये उन्होंने हिंदी भाषा में लिखी थी। और इसके बाद जो है ये 20 से भी अधिक भाषाओं में प्रकाशित हो गई थी। दोस्तों अब हम जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के जो राजनीतिक कार्य है, और दोस्तों जो स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक कार्य है हम उनको देख लेते हैं। 1876 में जो है स्वामी जी ने एक स्वराज शब्द का प्रयोग किया। दोस्तों ये हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, उन्होंने स्वराज शब्द की उत्पत्ति की थी। क्योंकि सबसे पहले जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1876 में ही स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था, भारत भारतीयों के लिए है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था कि जो भारत है वो भारतीयों के लिए है। दोस्तों ये स्वामी दयानंद सरस्वती भारत को विदेशी शासन से जो है मुक्त करवाना चाहते थे। इसलिए इन्होंने नारा दिया था कि जो भारत है वो भारतीयों के लिए है। और दोस्तों इन्होंने एक और नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 2 नारे दिए थे कि जो भारत है वो भारतीयों के लिए है। और एक और नारा दिया था इन्होंने कि जो वेद है वेदों की ओर लौटो। और दोस्तों जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने छुआछात, बाल विवाह और दोस्तों अंतरजातीय विवाह
और दोस्तों एक जो है इन्होंने छुआछूत, बाल विवाह, अंतरजातीय विवाह और कन्या भ्रूण हत्या का जो है विरोध किया था। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती है उन्होंने छुआछूत, बाल विवाह, अंतरजातीय विवाह और जो कन्या भ्रूण हत्या है उनका विरोध किया था। और दोस्तों जो स्वामी जी है ये महिलाओं के उत्थान के लिए इन्होंने बहुत कार्य किए, महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किए थे। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती है ये महिला शिक्षा और जो है विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में थे। दोस्तों जो स्वामी दयानंद सरस्वती है ये महिलाओं की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में थे। दोस्तों जो स्वामी दयानंद सरस्वती है ये चाहते थे कि जो लड़का लड़की है वो एक साथ समान रूप से जो है शिक्षा ग्रहण करे, शिक्षा को ले और उनके बीच में या उनके साथ भी किसी तरह का भेदभाव ना किया जाए। और दोस्तों इसके बाद उन्होंने एक वैदिक धर्म को पुनः स्थापित किया था, वैदिक धर्म को जो है पुण्य स्थापित किया था जो स्वामी दयानंद सरस्वती है उन्होंने एक वैदिक धर्म को जो है पुण्य स्थापित किया। और एक इतिहासकार वैलेंटाइन सिरोज ने कहा था कि जो आर्य समाज है ये भारतीयों की अशांति का जनक है, भारतीयों की अशांति का जो जनक है ये किसने कहा था? तो दोस्तों ये कहा था वैलेंटाइन सिरोज, एक इतिहासकार था, उसने कहा था कि जो आर्य समाज है वो भारतीयों की अशांति का जनक है। और दोस्तों जो स्वामी दयानंद सरस्वती है इनको उत्तर भारत का जो है इनको मार्टिन लूथर कहा जाता है। और दोस्तों जो मार्टिन लूथर था उसने जो है विश्व में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन किए थे और इसलिए जो है स्वामी दयानंद सरस्वती को उत्तर भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। और दोस्तों इसके बाद जो है 1883 में जो है स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई। और दोस्तों इनकी जो मृत्यु है वो अजमेर में हुई थी, अजमेर में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। जो इनका एक रसोइया था उसने खाने में जो है स्वामी दयानंद सरस्वती को कांच पीस कर दे दिया और वो खाना खाने से जो है स्वामी दयानंद सरस्वती की हालत बिगड़ गई और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। और दोस्तों इसके बाद जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकते हैं हम उनको देख लेते हैं। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं हम उनको देख लेते हैं। तो जो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि जो आर्य समाज है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना जो है 10 अप्रैल 1875 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसकी जो स्थापना की थी वो की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है इसकी स्थापना की थी। और इनसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती है इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म है वो 12 फरवरी 1824 को हुआ था। और इनके गुरु का क्या नाम था? तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम था वो था स्वामी विरजानंद जो है इनके गुरु का नाम था। और दोस्तों इसके बाद जो है 1875 में एक इन्होंने पुस्तक लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक लिखी थी। और दोस्तों इसके बाद 1883 में जो है अजमेर में जो है स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों इसके बाद जो आर्य समाज है और जो स्वामी दयानंद सरस्वती है उनकी शिक्षा और उनके विचारों को जीवित रखने के लिए, उनको जो है आगे बढ़ाने के लिए इनकी मृत्यु के 3 साल बाद जो है 1886 में एक डीएवी स्कूल जो है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जो है उसकी शुरुआत की गई। और दोस्तों इसकी शुरुआत जो है वो लाहौर में की गई थी। दोस्तों जो इसके प्रधानाचार्य थे वो थे महात्मा
महात्मा हंसराज जो है इसके प्रधानाचार्य थे। और दोस्तों इसका जो उद्देश्य था वो सामाजिक और जो शिक्षा रूपी विचार है उनको स्पष्ट करना था। तो दोस्तों ये हमारी आज की क्लास थी, आपको कैसी लगी? दोस्तों आज कुछ तबीयत ख़राब थी, फिर भी सोचा कि जो हमारी क्लास है वो रुकनी नहीं चाहिए। और दोस्तों थोड़ा सा सहयोग आप भी करें कि जो हमारी वीडियो होती है उसको प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं, अपना प्यार और साथ बनाकर रखिए। लव यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।